जब एक इंसान के जीवन में निराशा चारों ओर से उसे घेर लेती है, जब उसके बचपन से लेकर अब तक के हर रिश्ते ने उसे चोट दी हो, जब उसे किसी ने सच्चा प्यार न दिया हो और वह हमेशा खुद को अकेला महसूस करता रहा हो, तब उसका मन और दिल मानो एक वीरान बस्ती में बदल जाता है, जहां हर दिशा में सिर्फ सुनापन और खामोशी ही नजर आती है। वह इंसान बार बार अपने जीवन को देखता है और हर बार वही सवाल करता है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? वह हर सुबह नींद से जागते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है, जैसे दुनिया में उसके होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। और हर रात सोते वक्त उसे लगता है कि शायद कल कुछ ठीक होगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही निराशा और वही अकेलापन उसे घेर लेता है। ऐसे समय में इंसान का मन एक जाल बन जाता है, जिसमें वह उलझता ही चला जाता है। उस जाल में चिंता, डर और दुख का ऐसा मकड़ जाल होता है कि इंसान उससे निकल ही नहीं पाता। वह हर वक्त यही सोचता है कि ये दुख कब खत्म होगा, ये समस्याएं कब दूर होंगी, ये तकलीफ कब कम होगी। लेकिन वो भूल जाता है कि चिंता करने से न तो कोई समस्या हल होती है और न ही कोई रास्ता निकलता है। चिंता तो बस उस आग की तरह होती है जो मन में लगी रहती है और इंसान के हर सपने, हर उम्मीद, हर खुशी को धीरे धीरे जलाकर राख कर देती है। चिंता के जाल में फंसा इंसान अपनी ही बनाई हुई परेशानियों में उलझता चला जाता है और उसे लगता है जैसे अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो हर बार जब तुम चिंता में डूबते हो, तब तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी थकान महसूस होती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे कंधों पर रख दिया गया है। यह चिंता सिर्फ तुम्हारे मन को नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर को भी बीमार कर देती है। धीरे धीरे यह तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास चूस लेती है और तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि तुम कभी इस चिंता से आजाद हो पाओगे। यह चिंता तुम्हारे सोचने समझने की ताकत को भी कमजोर कर देती है और तुम्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे तुम किसी गहरे कुएं में गिर गए हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पर यह सच नहीं है। असल में चिंता एक भ्रम है। यह ऐसा जाल है जो हमें यह यकीन दिलाता है कि इससे हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन हकीकत में यह उलझन को और बढ़ा देती है। चिंता करने से न तो हमारा अतीत बदल सकता है और न ही भविष्य हमारे हिसाब से ढल सकता है। चिंता तो बस हमें अपने वर्तमान से भी काट कर रख देती है, और जब इंसान अपने वर्तमान में नहीं होता तो वह किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता। वह बस एक अजीब से डर और बेचैनी के दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी है यह समझना कि चिंता को खुद से अलग करना सीखो। चिंता को अपने भीतर जगह मत दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन परेशान हो रहा है, जब भी तुम्हें महसूस हो कि चिंता तुम्हारे मन पर हावी हो रही है, तब एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, यह चिंता मुझे कुछ नहीं देगी, इससे मेरी समस्या हल नहीं होगी, मैं चिंता को छोड़ दूंगा। यह कहना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, लेकिन जब तुम बार बार इसे दोहराते हो तब धीरे धीरे यह तुम्हारे मन पर असर करने लगता है। चिंता से बाहर निकलने का पहला कदम ही यही है कि तुम यह स्वीकार कर लो कि चिंता से कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को रोज याद दिलाओ कि यह जीवन एक तोहफा है। तुम्हें यह तोहफा बहुत मुश्किल से मिला है। हर दिन कीमती है, हर सांस, हर धड़कन एक नया मौका लेकर आती है। तो क्यों इसे चिंता में बर्बाद किया जाए? चिंता करने से न तुम्हारा दुख कम होगा और न ही तुम्हारा अकेलापन मिटेगा। उल्टा चिंता तुम्हारे हर अच्छे अनुभव को भी फीका कर देगी। इसीलिए हर दिन, हर सुबह उठकर अपने मन से कहो, आज का दिन मेरे लिए अनमोल है, मैं इसे चिंता में नहीं बिताऊंगा, मैं अपनी हर परेशानी का सामना हिम्मत से करूंगा। शायद यह तुम्हें पहली बार में आसान न लगे, लेकिन जैसे ही तुम इसे रोज का अभ्यास बना लोगे, तुम्हें महसूस होगा कि चिंता की पकड़ थोड़ी थोड़ी करके ढीली पड़ रही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी गहरे कुएं में फंसा इंसान धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। हर कदम पर डर तो लगता है, लेकिन हर कदम उसे रोशनी के करीब ले जाता है। वैसे ही जब तुम चिंता छोड़ने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ हल्का महसूस कर रहे हो,
चिंता से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने मन को यह समझाना होगा कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर दुख का एक अंत होता है। जीवन में जो भी समस्या तुम्हें परेशान कर रही है वह भी एक दिन खत्म हो जाएगी। बस तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम उस परिस्थिति का सामना कर सको। जब तुम्हारे मन में यह भरोसा होगा कि तुम हर मुश्किल से निपट सकते हो, तब चिंता अपने आप दूर होने लगेगी। और यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर से आता है। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। अपने आप से यह कहना सीखो कि चिंता मुझे कमजोर बनाएगी, लेकिन मैं मजबूत होना चाहता हूँ। मैं हर परिस्थिति को एक चुनौती की तरह देखूंगा, न कि किसी सजा की तरह। मैं हर दिन अपने मन को यह याद दिलाऊंगा कि चिंता करके मैं अपनी जिंदगी को छोटा नहीं करना चाहता। मैं हर पल को जीना चाहता हूँ, दिन को खुशी से भरना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें चिंता सताए, तब आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, यह चिंता भी एक बादल की तरह है, यह भी गुजर जाएगा। मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। कुछ देर तक ऐसे ही सांस लेते हुए अपने मन को शांत करो। तुम्हें महसूस होगा कि थोड़ी देर बाद तुम्हारा मन हल्का होने लगा है। यह एक अभ्यास है और इसे रोज करने से ही तुम चिंता के चंगुल से बाहर निकल पाओगे। तुम्हें यह भी याद रखना है कि चिंता के पीछे अक्सर हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमसे प्यार करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसी दुख से चिंता पैदा होती है। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जब तुम उम्मीद छोड़ दोगे, तब तुम्हें कभी किसी के व्यवहार से चोट नहीं पहुंचेगी। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे या तुम्हें वैसा ही प्यार देंगे जैसा तुम चाहते हो। दुनिया के लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। तुम्हें अपने मन को यह सिखाना होगा कि मैं किसी की अपेक्षा में नहीं जीऊंगा, मैं खुद को खुश रखूंगा। हर बार जब कोई तुम्हें निराश करता है, तो उस पल में अपने आप को यह याद दिलाओ कि यह व्यक्ति भी एक इंसान है जिसकी अपनी कमजोरियां हैं। उसके व्यवहार से दुखी होने के बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तुम्हारा काम है अपने मन को शांत रखना, खुद को मजबूत बनाए रखना। किसी के शब्द, किसी की नज़र, किसी की उपेक्षा से अगर तुम्हारा दिल टूटता है, तो समझ लो कि तुमने अपना आत्मसम्मान उनके हाथों सौंप दिया है। यह मत करो। अपने आत्मसम्मान को खुद संभालो। जब तुम ऐसा करने लगते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे चिंता के भार से मुक्त होने लगता है। फिर चाहे कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि तुम हर परिस्थिति को मुस्कुराकर देख पाओगे। यही असली शांति है, यही असली ताकत है। जीवन छोटा सा है, न जाने कब यह खत्म हो जाए, यह भी किसी को पता नहीं। इसलिए हर दिन को इस तरह जियो कि जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर दिन खुद को यह कहो कि मैं चिंता में यह दिन जाया नहीं करूंगा, मैं इसे पूरी शांति और खुशी से जीऊंगा। हर सुबह सूरज की किरणों को देखकर मुस्कुराओ और कहो कि आज का दिन मेरी ताकत और मुस्कान का दिन है। कभी कभी जब जीवन बहुत कठिन लगे, तो यह सोचो कि यह भी एक कहानी का हिस्सा है। हर कहानी में एक कठिन अध्याय होता है, लेकिन वही कठिन अध्याय तुम्हें मजबूत बनाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन की कहानी सिर्फ दुख से भरी है। हर कहानी में नया मोड़ आता है और तुम्हारे जीवन में भी ऐसा मोड़ आएगा, लेकिन वह तभी आएगा जब तुम चिंता को छोड़कर हर पल को जीना सीखोगे। याद रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, चिंता करके तुम उन्हें हल नहीं कर सकते, उल्टा तुम उन्हें और बड़ा बना लोगे। इसलिए चिंता को अपने से दूर करो। अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि यह भी गुजर जाएगा। यही जीवन का सच है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। जब जीवन की राह में इंसान को ठोकरें लगती हैं, जब उसे हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ता है, तब वह अक्सर यह सोचने लगता है कि काश कोई ऐसा होता जो उसे समझ पाता, जो उसकी बात सुन पाता, जो उसके जख्मों पर मरहम लगा पाता। लेकिन यही सोच ही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इंसान अपनी उम्मीदों के जाल में फंसकर खुद को ही परेशान कर लेता है।
जब तुम किसी से उम्मीद करने लगते हो कि वह तुम्हें प्यार देगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारी भावनाओं को महत्व देगा, तब तुम अनजाने ही अपनी सारी शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हो। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। यह टूटन धीरे धीरे तुम्हारे मन को खोखला कर देती है और तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं? हर किसी के पास तुम्हें वो देने की क्षमता नहीं होती जिसकी तुम उससे उम्मीद कर बैठे हो। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों से उम्मीद करने लगता है कि वे उसे खुश रखेंगे। लेकिन यह सच कभी नहीं बदलता कि हर इंसान अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है और उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो तुम ये भूल जाते हो कि शायद वह इंसान खुद भी अपनी परेशानियों में डूबा हुआ है और उसके पास तुम्हारे लिए वो प्यार या सहारा नहीं है जिसकी तुम उससे उम्मीद कर रहे हो। यही वजह है कि हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो तब तुम हर बार अपने ही बनाए हुए भ्रम में उलझते हो। कभी कभी हमें लगता है कि अगर कोई हमें प्यार नहीं देता तो हमारी अहमियत ही नहीं है, लेकिन यह सोच हमें कमज़ोर बना देती है। प्यार, सम्मान और अपनापन ये चीज़ें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती हैं। अगर तुम खुद को प्यार करना सीख जाओ तो तुम्हें किसी और से उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर हम खुद को वो प्यार देना भूल जाते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम खुद को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं कि वे हमें वो सब देंगे जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या हम खुद को प्यार करते हैं? क्या हम खुद को समझते हैं? क्या हम खुद की इज्जत करते हैं? जब इंसान खुद से प्यार करता है तो उसे दूसरों से उम्मीद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह जान जाता है कि दुनिया में हर इंसान अपनी राह पर चल रहा है और हर किसी की कहानी अलग है। किसी का प्यार तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा क्योंकि वह अपने ही संघर्ष में डूबा है और यही सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देती है। जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़ देते हो तब तुम्हें उनके व्यवहार से चोट नहीं लगती। फिर चाहे कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दे, तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने दिल की चाबी उसके हाथों में दी ही नहीं। किसी से उम्मीद करना ऐसा है जैसे तुम अपने मन का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने की दावत दे रहे हो और जब वे आते ही नहीं तो तुम्हें लगता है जैसे उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया है। लेकिन अगर तुमने दरवाज़ा बंद रखा होता और अपने ही भीतर वो प्यार और शांति जगाई होती तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन अंदर आया और कौन नहीं। ये बात सुनने में कठिन लगती है लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद करोगे तुम खुद को तकलीफ देते रहोगे। इसीलिए इस उम्मीद के बोझ को छोड़ दो। लोग वैसे ही होंगे जैसे वे हैं। वे तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगे। कभी कोई तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालेगा, कभी कोई तुम्हें प्यार देने से मना कर देगा, कभी कोई तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। यही दुनिया का नियम है। लोग अपनी ही प्राथमिकताओं में उलझे हुए हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारे मन के घावों को देखेंगे या तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। अगर किसी ने तुम्हें सहारा दिया तो उसे आभार मानो, लेकिन उससे यह उम्मीद मत पालो कि वह हर बार तुम्हें सहारा देगा। अगर कोई तुम्हारे आंसू पोंछे तो उसकी दया को तोहफे की तरह लो, लेकिन उसे अपना अधिकार मत मानो। हर बार जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक यह इंसान मुझे वह न दे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथ में दोगे तो वह उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा और तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपनी खुशी का मालिक खुद बनो। अपने हर पल को इस सोच के साथ जियो कि मैं अपनी खुशी खुद चुनता हूँ, मुझे किसी और की मोहर की ज़रूरत नहीं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा
कि कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यह भी सच है कि कभी कभी हमें अपनों से भी चोट लगती है। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमें सबसे ज्यादा समझेंगे, हमें सबसे ज्यादा प्यार देंगे, लेकिन जब वही अपने हमें नजरअंदाज करते हैं या हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यही वह जगह है जहां हमें समझना होगा कि हर इंसान अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हर किसी के अपने कर्म और संस्कार हैं और वे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। इसीलिए अपने मन में यह ठान लो कि कोई तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे उम्मीद मत रखो। अगर वह इंसान तुम्हें समझ लेता है तो वह एक वरदान है, लेकिन अगर वह तुम्हें नहीं समझता तो भी तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। यह तभी होगा जब तुम अपने भीतर वह भरोसा और प्यार भर पाओगे जो तुम अक्सर दूसरों से मांगते हो। हर सुबह उठकर अपने आप से यह कहना सीखो कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है। मैं खुद को प्यार दूंगा, मैं खुद को सम्मान दूंगा, मैं खुद को समझूंगा। यह अभ्यास तुम्हारे मन को इतना मजबूत बना देगा कि फिर चाहे कोई तुम्हें अपनाए या न अपनाए, तुम्हारी मुस्कान कायम रहेगी। याद रखो, जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़ दोगे तो तुम्हारे भीतर की आजादी की रोशनी और भी चमकने लगेगी। फिर तुम हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को एक खुले दिल से देख पाओगे। फिर तुम हर किसी को उसी रूप में स्वीकार करोगे जैसे वे हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शिकायत के। यही जीवन की सबसे खूबसूरत सीख है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि तुम्हारे सुख दुख का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद हो। जब जीवन की राह में हर कदम पर मुश्किलें आती हैं, जब हर रोज एक नया तूफान हमारे मन को हिला देने के लिए खड़ा होता है, तब इंसान के भीतर से यह आवाज उठती है कि शायद यह जीवन ही संघर्ष है, कि शायद यही मेरा भाग्य है, कि शायद यह दुख और निराशा ही मेरी कहानी का हिस्सा है। और यही सोचते सोचते हम अपने ही भीतर उलझ जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि जीवन को संघर्ष समझकर जीने से ही वह हमें और बोझिल लगने लगता है? जिस दिन तुम यह मान लोगे कि यह जीवन तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा है, उसी दिन से तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। यह सच है कि हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को संघर्ष मानकर जीना और बात है, और उन्हें एक अनुभव मानकर जीना एकदम अलग बात। जब तुम जीवन को संघर्ष मानते हो, तब हर छोटी सी समस्या भी तुम्हें पहाड़ जैसी लगने लगती है और तुम्हारे भीतर डर, चिंता और बेचैनी घर कर जाती है। लेकिन जब तुम उसे अनुभव मानते हो, तब वही समस्या तुम्हें मजबूत बनाने का एक मौका बन जाती है। जब तुम हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे मन में वह शक्ति जागती है जो हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। मुस्कुराहट का मतलब यह नहीं कि तुम दुखी नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुमने दुख को स्वीकार कर लिया है और अब तुम उससे डरते नहीं हो। मुस्कुराहट उस दीपक की तरह होती है जो अंधेरे को भी रोशन कर देता है। जब भी जीवन तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी करता है जिससे तुम्हें लगता है कि अब मैं टूट जाऊंगा, अब मैं संभल नहीं पाऊंगा, तब उस क्षण में एक गहरी सांस लेकर अपने भीतर के उस दीपक को जलाओ और खुद से कहो, यह भी एक अनुभव है, यह भी एक अध्याय है, यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है। जैसे ही तुम ऐसा कहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगोगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है और कोई हर बार उन्हें संघर्ष मानकर उनके बोझ तले दब जाता है। इसलिए अगर तुम हर परिस्थिति को एक अनुभव मानकर जीना सीख जाओगे, तो तुम्हारा मन हर हाल में शांत रहेगा। यह शांति तुम्हें वह शक्ति देगी जिसके सहारे तुम हर मुश्किल को पार कर पाओगे। अपने मन को शांत रखने का सबसे सरल तरीका यही है कि तुम उसे बार बार यह याद दिलाओ कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, वह हमेशा के लिए नहीं ठहरता। उसका भी एक समय होता है और वह समय पूरा होते ही वह चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है,
वैसे ही हर कठिनाई के बाद राहत भी आती है। इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में यह ख्याल आए कि यह परिस्थिति बहुत कठिन है और मैं इससे नहीं निपट पाऊंगा, तो अपने भीतर से आवाज निकालो, यह भी गुजर जाएगा। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे मन में उम्मीद की एक लौ जल जाएगी और वह लौ तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने की ताकत देगी। जब तुम हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक सहजता आती है। तुम किसी पर दोष नहीं लगाते, तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, तुम खुद को हालात के हिसाब से ढालना सीख जाते हो। यह ढलना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर लेती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की हर चट्टान को पार कर लोगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम जीवन को संघर्ष न समझकर उसे एक बहाव मानोगे। याद रखो, जब तुम जीवन को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे, तब तुम दूसरों से उम्मीद रखना भी छोड़ दोगे। तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं और वे तुम्हारे मन के घावों को हर बार ठीक करने नहीं आएंगे। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम अपने घावों पर खुद मरहम लगाओ। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो तुम्हारा मन दुखी होता है और वही दुख तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए दूसरों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शिकायत के। जब तुम अपने मन को इस तरह तैयार कर लोगे, तब तुम हर परिस्थिति को भी वैसे ही स्वीकार करने लगोगे जैसे वह है। फिर तुम्हें जीवन एक संघर्ष नहीं लगेगा, बल्कि एक उत्सव जैसा लगेगा। हर समस्या में तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, हर चोट तुम्हें कुछ नया सिखाएगी, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यही जीवन की असली सुंदरता है। यह भी याद रखो कि जब तुम जीवन को संघर्ष मानकर जीते हो तो तुम हर पल दुखी रहते हो, लेकिन जब तुम उसे अनुभव मानकर जीते हो तो हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर बन जाता है। तुम खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख जाते हो। यही लचीलापन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की ताकत देता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करूंगा। मैं खुद को प्यार दूंगा, खुद को समझूंगा और खुद को मजबूत बनाऊंगा। मैं जीवन को एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा समझकर जीऊंगा। हर मुश्किल को एक अनुभव मानकर उसका स्वागत करूंगा। मैं मुस्कुराकर हर तूफान का सामना करूंगा। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन कितना शांत हो गया है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ रही हैं, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। यह भी एक अनुभव है, यह भी गुजर जाएगा। और जब भी कोई तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो उससे उम्मीद मत रखो, उससे कुछ भी पाने की चाहत मत रखो। बस खुद को यह कहो, मैं खुद को प्यार दूंगा, मैं खुद को संभालूंगा। यही सबसे बड़ा सत्य है। जब हम इस जीवन को देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि यह बहुत छोटा है, कि इसमें सब कुछ जल्दी जल्दी घटता चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब यह हाथ से फिसलकर चला जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे बोझ समझकर जीते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक उत्सव की तरह जीते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह जीवन वाकई छोटा है और इसे किस तरह जीना है, यह तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम इसे हर पल मुस्कुराकर आनंद के साथ जीना सीख जाओ, तो यह तुम्हें हर हाल में सुंदर और अद्भुत लगेगा। इसके लिए सबसे पहली चीज है, जीवन को बोझ मत समझो। जब भी तुम्हें लगे कि यह जीवन कठिन है, तब अपने मन से यह कहो, यह तो एक यात्रा है और यह यात्रा मुझे अपने ही भीतर के खजाने तक ले जाने वाली है। जैसे ही तुम इस सोच के साथ हर दिन जीने लगोगे, तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, क्योंकि असल में जीवन का हर दिन, हर पल, हर सांस एक उपहार है। यह उपहार हमें हर बार कुछ नया सिखाने आता है। कभी वह हमें मुस्कुराना सिखाता है, कभी वह हमें अपने आंसू पोंछना सिखाता है और कभी वह हमें अपनी ताकत का एहसास कराता है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम जीवन को खुले दिल से स्वीकार करोगे। जीवन को खुश होकर जीने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख या परेशानियां नहीं आएंगी। दुख तो आएंगे ही,
लेकिन तुम्हारा नजरिया यह तय करेगा कि तुम दुख को बोझ बनाओगे या उससे कुछ सीखोगे। जब तुम दुख को भी एक अनुभव मानकर जीते हो, तब वह भी तुम्हें जीवन की खूबसूरती दिखाता है। जैसे बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता, वैसे ही दुख के बिना खुशी का असली महत्व भी नहीं समझ आता। इसीलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, तो उससे भागने के बजाय उसका सामना मुस्कुराकर करो और अपने आप से कहो, यह दुख भी मुझे कुछ नया सिखाने आया है। जैसे ही तुम यह मान लोगे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तब तुम्हें दुख में भी कुछ सुंदर नजर आने लगेगा, और यही तुम्हें जीवन में हर हाल में खुश रहने की ताकत देगा। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो, तो सबसे पहले अपने आप से कहो, मैं आज का दिन पूरी तरह जीऊंगा, हर परिस्थिति में खुश रहूंगा और हर अनुभव का आनंद लूंगा। ये एक छोटा सा संकल्प ही तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है, क्योंकि जब तुम तय कर लेते हो कि तुम खुश रहोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हाँ, कुछ बातें तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुखी जरूर कर सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत है, तो तुम बहुत जल्दी उस दुख से बाहर आकर फिर मुस्कुराना सीख जाओगे। याद रखो, खुशी तुम्हें कोई और नहीं देगा, यह तो तुम्हारे अपने भीतर है। यह वही दीपक है जो अगर तुमने जला लिया, तो फिर कोई आंधी भी उसे बुझा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम इसे दूसरों के हवाले कर दोगे, तो वे अपनी मर्जी से इसे जला और बुझा सकते हैं। इसलिए इस दीपक को अपने ही हाथ में रखो और इसे हर हाल में जलाए रखो। खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि तुम हर छोटी छोटी चीज में भी खुशी ढूंढना सीखो। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी सूरज की किरणों में, कभी हवा के झोंकों में, कभी अपनी ही सांसों में। जब तुम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन कितना सुंदर है। फिर तुम्हें किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। और यही वह अवस्था है जहां हर परिस्थिति में भी तुम्हारा मन शांत और आनंदमय रहेगा। यह भी समझ लो कि इस जीवन में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा यह खुद का जीवन ही है। यह शरीर, यह सांसें, यह मन, यह अनुभव, सब कुछ अनमोल है। जब तुम इन्हें पूरी तरह जीने लगोगे, तभी तुम सचमुच जीने का मतलब समझ पाओगे। इस जीवन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हें एक बार ही मिला है, और तुम्हें हर हाल में इसे सबसे सुंदर बनाना है। जो लोग हर दिन को ऐसे जीते हैं जैसे यह उनका आखिरी दिन हो, वे कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि वे हर दिन को पूरी तरह जी लेते हैं। इसलिए तुम भी हर दिन को ऐसे जियो जैसे कल आएगा ही नहीं। जब तुम इस सोच के साथ जीने लगोगे, तब तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी। यह मुस्कान ही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। यह मुस्कान ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। यह मुस्कान ही तुम्हारे जीवन को एक उत्सव में बदल देगी। और यही मुस्कान तुम्हें हर किसी के दिल में एक खास जगह दिलाएगी। याद रखो, इस छोटे से जीवन में अगर तुमने हर परिस्थिति में खुशी ढूंढना सीख लिया, तो तुमने जीना सीख लिया। इसलिए अब यह तय कर लो कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, तुम हर हाल में मुस्कुराओगे, हर हाल में खुश रहोगे और हर हाल में जीने का जश्न मनाओगे। यही इस छोटे से जीवन को जीने का सबसे सुंदर तरीका है। जब जीवन की राह में हम उम्मीदों का सहारा लेते हैं, तो अक्सर हम अनजाने में अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं। हम दूसरों से कुछ पाने की, किसी से कुछ सुनने की, किसी से प्यार पाने की, किसी से मदद मिलने की उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि यह उम्मीद ही दुख का बीज है, तो तुम खुद ही इससे मुक्त होने का रास्ता खोज लोगे। जब भी तुम किसी से कुछ पाने की उम्मीद रखते हो, तब तुम अपने मन को एक तरह की गुलामी में डाल देते हो। तुम्हारा मन तभी दुखी होता है जब तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होती। लेकिन सोचो, अगर तुम किसी से कुछ भी उम्मीद ही न रखो, तो कोई तुम्हें दुखी कैसे कर सकता है? जब तुम्हारे मन में किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, तब तुम हर परिस्थिति में आज़ाद महसूस करते हो। यही आज़ादी तुम्हें हर हाल में खुश रहने की ताकत देती है। उम्मीदों से आज़ाद होकर जीने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना या किसी से अच्छे संबंध नहीं रखने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा प्यार सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए,
उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्यार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तब तुम्हें हर रिश्ता पवित्र लगने लगता है, क्योंकि तुम उसमें कोई स्वार्थ नहीं देखते। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम हर परिस्थिति को एक अनुभव मानकर स्वीकार करोगे और खुद को हालात के मुताबिक ढाल पाओगे। उम्मीदों का बोझ जब तक तुम्हारे कंधों पर रहेगा, तब तक तुम्हें जीवन का हर रिश्ता बोझ जैसा ही लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम इस बोझ को उतार दोगे, उस दिन तुम हर रिश्ते को खुले दिल से जी पाओगे। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, कि अब उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही पल सबसे अहम होते हैं, क्योंकि वहीं से तुम्हारे भीतर की असली ताकत निकलती है। जब तुम हर परिस्थिति को संघर्ष मानकर जीते हो, तब तुम्हें हर चीज से डर लगता है। लेकिन जब तुम उसे एक अनुभव मानकर जीते हो, तब हर डर खत्म हो जाता है। यह जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। अगर तुम हर पन्ने को पढ़कर उससे सीखते रहोगे, तो तुम्हारा मन कभी निराश नहीं होगा। इस छोटे से जीवन को खुश होकर जीने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम हर पल को पूरी तरह जियो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तब तुम्हें न तो भविष्य की चिंता रहेगी और न ही अतीत का कोई बोझ। यही वर्तमान ही तुम्हारा असली घर है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तब हर छोटी छोटी चीज में भी तुम्हें खुशी नजर आने लगती है। तुम्हें लगेगा कि यह जीवन तो एक उत्सव है, जिसे हर हाल में मनाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी वे खुश होंगे। लेकिन यह सोच ही गलत है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन परेशान है, तब तक तुम्हें कोई परिस्थिति पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकती। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतुष्ट और शांत रहे। जब तुम बाहर की चीजों से अपनी खुशी जोड़ोगे, तो हर बार टूटोगे। लेकिन जब तुम अपनी खुशी को अपने भीतर से जोड़ोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। खुश रहना एक कला है, जिसे हर कोई सीख सकता है। इसके लिए बस तुम्हें अपने मन को बार बार याद दिलाना होगा कि यह जीवन बहुत छोटा है और इसे दुखी होकर बिताना समझदारी नहीं है। जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें दुखी करे, तो अपने भीतर से आवाज दो, यह भी एक अनुभव है, इसे भी देखूंगा और इससे भी कुछ सीखूंगा। जैसे ही तुम ऐसा करने लगोगे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तब तुम हर परिस्थिति को एक नई सीख के तौर पर देखोगे और हर सीख तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाएगी। याद रखो, उम्मीद वही दुख देती है जो तुम्हारे मन ने खुद बनाई है। जब तुम उम्मीदों को छोड़ दोगे, तो तुम्हें हर छोटी चीज में भी खुशी मिलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि यह जीवन कितना सुंदर है और हर पल कितना अनमोल है। यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत देगी।